आज परमात्मा की कृपा से हम लोग सभी अपना मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म में 4 चीज का जरूरत है। गुरु जी हम लोग को सुनाता था क्या, जब मनुष्य जन्म हर पूर्ण शरीर, उसमें पूर्ण रूप से शरीर होना चाहिए। हमने बोला क्यों बोलिए, अष्टावक्र तो आग अंग अकेला था, तो पूर्णांग क्यों बना? जब हम लोग का नीचे से ऊर्जा ऊपर जाती है, जब पावर ऊपर जाती है तो सीधा जाती है। यदि उसका अंग कोई टेढ़ा रहा तो वहाँ से उसको ताकत नहीं मिलता है। तो इसीलिए पूर्णांग शरीर का उसने शास्त्र में वर्णन किया, जो वही परमात्मा को दर्शन करने का अधिकार है, जो पूर्णांग शरीर होना चाहिए। और क्या, और अपने परमात्मा को भक्ति करने की इच्छा, अपना मुक्त होने के लिए इच्छा, दुख कष्ट अशांति हर चीज से मुक्त होने के लिए जो इच्छा रखते हैं, प्रबल इच्छा, मतलब थोड़ा सा नहीं, बोले उसके लिए मुक्त होने के लिए इच्छा होती है। दूसरा बात है सदगुरु, लास्ट में सदगुरु। सदगुरु जो मिल गया ये बाकी तीनों चीज मिल जाएगी। तो सदगुरु का इसमें प्रभाव नहीं वही आ सकते, जैसे सूरज की किरण अपना धरती में आती है, लेकिन प्रकाश किसमें होता है? जैसे ओपन जगह है वहाँ प्रकाश ज़्यादा होता है, पानी में उससे ज़्यादा तेज होते हैं। और सबसे ज़्यादा दर्पण में जब वो सूरज का रिफ्लेक्स होता है तो आप देख नहीं सकते। तो इसीलिए जिसका दर्पण का अर्थ है, जिसका हृदय निर्मल पवित्र है, सच है, वही परमात्मा का साथ अपने को जोड़ सकते। तो स्वामी बोलते हैं जो हम लोग मनुष्य जन्म मिलेगा, स्वामी विवेकानंद सोचते जो हमको मनुष्य जन्म मिलेगा पूर्णांग शरीर का भी प्राप्ति है और मुक्ति होने का प्रबल इच्छा भी है, भगवान में जाने का प्रबल इच्छा है। लेकिन एक चीज सदगुरु प्राप्ति दुर्लभ है। सदगुरु जो है सब महापुरुष को कैसे आप मिल सकते, क्योंकि आपको तो कोई जानकारी है ही नहीं। इस संसार में जो भी शब्द देखते हैं, जो आप सुनते हैं, सदगुरु क्या आपको देते हैं? सदगुरु तुमको इस संसार विषय की तरफ नहीं ले जाते, वो ले जाते हैं कहाँ? तो वही बोल रहे गुरु जी कि तुमको सच का साथ जुड़ता है, असोतमा सत गवायो, तुमको झूठ से सच में ले जाते, तभी समाधि तुम्हारे अंधकार से प्रकाश में ले जाते। अंधकार जीवन में ठोकर खाते खाते हम लोग परेशान, दुख तकलीफ कष्ट आते हैं। अगर लाइट रहता तो शायद हमको कोई ठोकर नहीं लगता, दुख तकलीफ कष्ट अनावश्यक हट जाता। लेकिन आखिरत तो है, इसीलिए हम लोग देखिए अशोधमा सदगवायो तभी समाधि गवायो, और अंधकार से
प्रकाश में। तो हम लोग का गुरु का अर्थ है सत। सत मने परमात्मा। परमात्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं। तो वही जो गुरु का पास जाके वो गाता अंधकार, वो शब्द है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश में ले जाते हैं वही गुरु है। तो वही संसार अंधकार है और संसार में हम भटक गए और उस भटकने का जब प्रकाश आती है तो हमारा अंदर धर्म को नष्ट करते। तो इसीलिए हम लोग जाते हैं गुरु जी के पास। गुरु जी बोला जो वही तीनों बात जिसको बताते हैं इस संसार में सच क्या है, झूठ क्या है, जो तुमको पहचान दो। इस संसार में कौन अविनाशी है और कौन विनाशी है। विनाश होते होते हम लोग तो सारे रिश्ता टूट के चला जाते हैं, लेकिन जो रिश्ता जोड़ता है वो हमेशा है, उसका विनाश नहीं होता। इस संसार में कौन चीज का विनाश नहीं होता। वही जो ईश्वर जो सत है, सत का कभी विनाश नहीं। तो सच को जो पकड़ लिया वो कभी भी विनाश नहीं हुआ। सत और झूठ का लक्षण भी गुरु जी बताया। कैसे? जो सच जो होता है उसमें नाम रूप और उसका अंदर कोई परिवर्तन नहीं, एक ही प्रकार है। झूठ क्या है? उसमें नाम होते हैं एक रूप और वो हमेशा परिवर्तन। एक बालक जब जन्म लेते हैं वो धीरे धीरे बड़ा परिवर्तन होता है, उसका मन का परिवर्तन होता है, उसका बुद्धि का परिवर्तन होता है। तो ये सब परिवर्तन है, ये सब झूठ है। और सच कभी भी परिवर्तन। जैसे सोना, सोना हमने ले गया एक ढेला, उसमें कुछ भी नहीं। तो सोने के लेके सोना करते भाई इसको माला बनाओ, अपना कड़ा बनाओ, अपना अंगूठी बनाओ, कान का दूर बनाओ, तो सब बना दिया। तो अब बोले सोना लिया, तो आप क्या बोलेंगे? सोना तो वहाँ सभी है। तो बोला कान का दूर लिया, तब वो फटा। तो नाम और रूप से हम लोग का जानकारी होता है। एक व्यवहारिक जगत में हमारा नाम और रूप, लेकिन वही हम बोलते हैं जो उसका हार को लिया और कड़ा लिया सुनेगा तो वो तुरंत ला। लेकिन आप बोलेंगे वह सोना रखा हुआ है लिया तो वो ढूंढेगा कहाँ सोना है। तो इसी प्रकार हम लोग का भी भ्रम हो रहा है जो हम सच और झूठ को नहीं पहचान पा रहे। तो इसीलिए अब सब कुछ हो गया। काम सुना के बाद भाई ये सब पुराना फैसन है, तुम पहले का माफी क्यों बनाओ? तो वो आग में जला के फिर क्या क्या वो अपना वही डेरा बना। तो वो सब कहाँ गया? जो नाम और रूप था, माला था, अपना कड़ा था, दूध था, वो कहाँ गया? वही सोना में समा गया। सोना से उत्पत्ति होता है और सोना भी समा है। सोना कभी परिवर्तन नहीं होता, लेकिन नाम और रूप जो अलंकार का है वो हमेशा परिवर्तन, हमेशा। जो कड़ा बनाया उसको बोला नहीं भाई कड़ा नहीं, चूड़ी बना। हार है, बोले इसका हार नहीं चाहिए, हमको पतला वाला माला बना। तो अलग अलग उसका नाम रूप है, लेकिन वो परिवर्तन होते हैं। वो अस्थायी रूप में है, वो स्थायी रूप में नहीं है। तो जो भी इस संसार में झूठ और सच को पहचानने के लिए गुरु जी हमको बोला जी देख ये अपना चिट्ठा का। उसके बाद और भी बोला जो एक सोने का अलंकार बनाने के लिए जो उसका कीमत कितना चाहता है,
लोहार भी अपना लोहा का सामान बनाते, वो पीट पाट के बनाते, लेकिन सोना जो अलंकार बनती है उसको हर क्षण जलाती है और उसको चोट खाते रहते, चोट खाते 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 ऐसे हो जाते, उसको सुंदर रूप देते और उसी का बाजार में कीमत चला है। तो इस संसार में भक्ति करते हुए ठोकर कितना बाधाएं आए, कितना कष्ट हो, कितना मन को अपना मन को ही नहीं लगा पाते, बुद्धि को भी उसी रास्ते में नहीं लगा पाते, कष्ट होते। तो इसी को ठोकर खाते 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 वो आकार सिद्ध है। तो वही दुनिया आगे कहानी सुनाई, जैसा एक मंदिर बन रहे, अब किसका मंदिर बन रहे, कोई नाम नहीं है, अरे मंदिर बन रहे, पता नहीं क्या शंकर जी का बनेगा, क्या लक्ष्मी जी का बनेगा, क्या राधा कृष्ण का बनेगा, क्या राम जी का बनेगा, किसी का कुछ भी। तो मंदिर सुंदर बन गया, लेकिन उस मंदिर का कोई प्रणाम नहीं करते। मंदिर सुंदर बन गया लेकिन प्रणाम करते हैं तो कोई विग्रह अगर नहीं हो, नहीं तो वही मंदिर कब प्रणाम करते, जब विग्रह बैठाए जाते तब आके प्रणाम करते। इसी प्रकार जो एक दिन मूर्ति आया राधा कृष्ण जी को, तो राधा ये कृष्ण जी का मंदिर है, राधा कृष्ण जी का मंदिर, राम जी का लिया, सीताराम का मंदिर, बस शंकर जी का लिया, ये शिव पार्वती जी का मंदिर। तो साथ साथ विक्रम बैठते हुए नाम, तो साड़ी पे पत्थर बैठे, तो पत्थर का बैठाने के बाद सुंदर बोलते क्योंकि नाम नहीं, और उसी पत्थर से वो मूर्ति बनाई। तो जब मूर्ति लाया मंदिर में, चारों तरफ सजाया गया, वहाँ भजन कीर्तन सत्संग हो रहे, लाइट से सजाया गया, चारों तरफ से लोग आ रहे, तो उसको प्रणाम कर रहे, उसका भजन गा रहे, उसको जय जयकार कर रहे, उसको कितना भेंट चला रहे, फल फूल माला कितना उसको प्रणाम। जब सब चला गया, रात को स्थिर, तो पत्थर वही बोले, फर्श में दीवार में लगा हुआ पत्थर बोला है, भाई तू तो हमारा साथी था, तो तेरा इतना जय जयकार हो रहे, तेरा नाम हो रहे, अरे भाई तू तो छनी हथौड़ा का 2-4 चोट खा के दीवार में फर्श में लग गया, और हम 5 साल से हर पल वो छेनी हथौड़ा का चोट खा के आज इस आकार धारण किया। जो राधा कृष्ण जी का मूर्ति है, किसी में शंकर जी पार्वती जी का मूर्ति है, तो बता हमने 5 साल से छेनी हथौड़ा का ठोकर खाते खाते इस आकार को पाया। आज इस आकार के पीछे कितना कितना प्रकार कष्ट उठाए, ये किसी को पता नहीं। तो इसीलिए वो अनाथ से आते, लेकिन जो आकार दिया है तो वही आकार को सारा दुनिया मानती पूजा करती, लेकिन उसका पीछे कितना दुख तकलीफ कष्ट मान अपमान लज्जा घृणा सब कुछ क्या पूर्ति का। जब मूर्ति बनाते हैं तब तक क्या करते हैं, मूर्ति के ऊपर पैर रखे वो काम करते हैं, वही मूर्ति बना रहे, और उसके सामने तो वो कर्म है, वो उसी का भगवान का मूर्ति के ऊपर बैठ के अपना काम करते हैं। उसी में चाय पी रहे, चाय के गिलास रख दिया, उसके अंदर बीड़ी पी रहे, बीड़ी का हाथ से, तो उस समय कोई कदर नहीं है। जैसी ला के मंदिर में बैठाया और वही मूर्ति का आखिर बनाना, जब आकार को हमने मान्यता देते हैं, जब मंदिर में बैठाते हैं, तो वो
जीवित हो जाएगा। इसी प्रकार आपका मन मंदिर में कौन सी चीज बैठा है, कौन आकार बैठे है, आप देखिए। अगर संसार बैठे है तो वो तो झंझट कष्ट कर देगा। अगर मन मंदिर में आपने संसार को बैठा के रखा है तो फिर क्या होगा, फिर आपको ढूंढेगा, आपको मन इधर उधर नहीं जाएगा और संसार के चक्कर में घूमते रहेंगे। अगर आपने जैसे मीराबाई ने क्या क्या किसी ने क्या हो तो सब मीरा का किस्म, तो उसने अपना मन के अंदर किसी ने क्यों बिठा। ये भी गुरु जी सुना है, जो बचपन में वो जा रहे थे अपना नाना जी के साथ, कि एक शादी करके जा रहे थे दूल्हा जी। तो वो बच्चा था, पूछा जो ये क्या हो रहा है दादू, नाना जी क्या हो रहा है। तो बोले ये एक लड़का एक लड़की को शादी करके ले जाए, हस्बैंड वाइफ, ये उसका स्वामी है और उसको बीवी है। तो मैं तो मेरा स्वामी कौन होगा, नाना जी। बोला किस दिन तेरा स्वामी। बस वही बात को बचपन से अपना हृदय में बैठाई, किशन मेरा स्वामी है। उसने उदय सिंह से शादी किया, लेकिन भगवान को छोड़ के उसने हृदय में किसको स्थान दिया। उसका लिए उसका कितना प्रकार दुख तकलीफ कष्ट अपमान, कितना प्रकार अभी को लांछना गंजना, कितना प्रकार सुनना पड़े, लेकिन उसके हृदय से क्या किसी भी को अलग कर पाए, कोई नहीं कर पाता। क्योंकि भगवान की परीक्षा है। तेरा विपरीत, तेरा को सम्मान कर देते तो खुश होते, अपमान करने के बाद भी तेरा विश्वास सही है। जो तेरा बदनाम करते, बदनाम करने से क्या हो, तेरा भक्ति में तू अपने को देख, मैं सच, दुनिया क्या बोले उसका तरफ है, उसका दुनिया है श्री कृष्ण बस, और कुछ भी। तो आज दुनिया उसको पूजा करती, किसने पूजा करे, उसके हृदय में कृष्ण जी का आयुध और उसने वो चमत्कार दिखा। तो हम लोग का गुरु जी यही बोल रहे, तुम तो हृदय में पहले अपना आरोग्य देवता को बैठा, तभी वो जागृत होगा। तुमने संसार का बैठा के नाव, इस संसार रूपी नदी पार कर, अगर नाव में पानी घुस जाए तो क्या होगा, नाव डूब जाएगी। तो तुम संसार में विचरण कर, लेकिन हृदय में श्री कृष्ण भगवान, वही तुम्हारा आनंद देवता का बैठा, उसका नाम तुम करो, तुम्हारा वही सब मेरा भगवान, वो सब कुछ पार करने वाला है। इस संसार की नाव वही पार लगाते हैं, लेकिन नाव अंदर पानी नहीं, तब तुम इसी प्रकार तुम्हें संसार समुद्र को पार करा, किसको, वही अपना हृदय में अपना भगवान को आप बैठा के फिर तुम चलते रहो, सब दुनिया को पार, सब कुछ पार करके तुमको अपने चरण में वहाँ स्थान। तो इसीलिए हमारा हृदय में कौन बैठे, आप अपने हृदय में बैठ, तो वही मूर्ति जब मंदिर में बिठाया तो सभी आपको प्रणाम। वो जो प्रणाम के पीछे कितना कष्ट है, कितना दुख है, कितना तकलीफ है, कितना रात दिन जगा हुआ स्वयं ये दुनिया देखो, उसको वो जानते हैं ये महापुरुष, ये बहुत ऊंचा संत है, लेकिन उसके पीछे कितना तकलीफ है ये कोई नहीं देखता।
इसीलिए भक्ति करते हुए जब भगवान तकलीफ दे जाए छीने हाथुरा करूँगी वही तुमको आकार जो सहन कर पाते वो आकार धारण कर, और जो सहन नहीं करते थे वो पत्थर टूट जाते, तो खंडित पत्थर से कोई मूर्ति नहीं बनती। इसी प्रकार जो सहन कर सकती जिसका है वही इस आकार को प्राप्त कर सकता। तो गुरु जी हम लोग को बोला जो देखो जो तुम्हारा सच को जानने के लिए अविनाशी को जानने के लिए जो झूठ को छोड़ के सच को पकड़ो और विनाशी को छोड़ के अविनाशी को पकड़ो और इस संसार में अशांति को छोड़ के शांति को पकड़ो। जिसमें शांति है वो चिंता निरंतर, जो तुमको कष्ट दे रहे अशांति दे रहे वो चिंता को त्याग। तुम्हारा हृदय में जो चिंता तुमको दुख दे रहे कष्ट दे रहे वो चिंता को तुरंत त्याग, और जो चिंता करने से आपको शांति सुख मिलता है उसी को चिंतन करो। भगवान भी बोलते हैं जो अनंत चिंते थे सब चिंता कर छोड़ के तो मेरा चिंतन करते मैं उसको सब चिंता से बोल के यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरे सच्चे दरबार की, हरे सतगुरु भगवान की, हरे शंकर भगवान की, हरे माधव हरे भक्त विष्णु की, हरे शंकर विष्णु की, हरे सनातन धर्म की, धर्म का प्राणियों में विश्व का